समाजवादी पार्टी का दावा है कि हमारी सरकार बनती है तो महिलाओं को कम से कम एक परिवार में 40,000 रुपया वार्षिक पेंशन मिलेगी। पेंशन के लिए पेंशन ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अभी तो धीरे धीरे एजेंडा और तैयार किया जा रहा है कि क्या नाम है चाचा जी? चंद्रशेखर यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? गजरा के पास के रहने वाले हैं। आपके गजराहा में क्या कुछ विकास हुआ है इन 5 सालों में? 5 सालों का जब से सरकार है, तो इस सरकार में कितना कुछ संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं, इसमें तो विकास मान लीजिए चलिए थोड़ा बहुत तो जो हुआ है मान लीजिए ठीक है, लेकिन सपा सरकार से क्या ना हम लोग बदलाव चाहते हैं सपा सरकार, क्योंकि ये सब ढकोसला की वजह से खनाओ भाजपा सरकार है जो कि दूसरे को भड़काया जाता है। सिर्फ कैसा भड़काया जाता है? सरकार तो जैसे मान लीजिए किसी को पद लेकर के जात पात से, और इसमें सपा पार्टी में कहना ये सब नहीं सही, जो कि और क्या हम लोग बदलाव चाहते हैं। हम सपा सरकार के नहीं चाहते हैं कि तीसरा पार्टी अब कहना चेहरा आ जाए। तो सरकार मैं भी इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूं, मुझे यह देखने को मिल रहा है कि अभी विकास से महाराजगंज जनपद के 5 विधानसभा क्षेत्रों में नौतनवा विधानसभा क्षेत्र विकास के क्रम में बहुत पीछे है। हमारा चंद्रशेखर यादव नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम गजराहा। क्या कुछ इस बार आपके क्षेत्र में बदलाव कुछ आपके विधानसभा में नजर आ रहा है? चुनाव के नजदीक है, सारी पार्टियां दमखम के साथ घूम रही हैं। हाँ, हमको बदलाव चाहिए। जब से भाजपा सरकार आई है तब से जनता बहुत पीड़ित है। उधर नोटबंदी हुआ, जनता मरे, फिर इधर गैस से डीजल का परेशानी हुआ, जनता कितना भूखे मरे, कितना किया हुआ। आज जो समाजवादी पार्टी जो कार्य की है उसी का भाजपा उल्टा कर रही है। हाँ, ये मुजर चलवाई जनता के लिए, 100 नंबर चलवाई, तो भाजपा उसके 100 नंबर से 112 कर दी, 108 कर दी। हाँ, तो हमारे निगाह में क्या भाजपा की है? कुछ तो नहीं की। तो जनता तो कहती है कि अलग बदलाव करना चाह रही है। हाँ, चाह रही है कि समाजवादी पार्टी है यहाँ नौतनवा विधानसभा से पार्टी के विधायक। अच्छा, हाँ समाजवादी पार्टी। हाँ, तो लेकिन बारी बारी से सबको चांस दिया जाए। इस बार चांस देने का आपका कहने का मतलब क्या है? चांस बदलाव होना चाहिए। बदलाव किस पार्टी को चाहते हैं आप? जो हमेशा सबको मिलाकर चलता है उसी के साथ हम लोग रहना चाहते हैं। आपकी नजरों में कौन सी पार्टी है सबको लेके चलने वाली? अब हमारे निगाह से तो वैसे तो सभी लोग अपने ही हैं, मगर जो कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं, जिससे दो टोक हम बात कर सकते हैं, हम उन्हीं को चाहेंगे। फिर भी कुछ पार्टी के नाम? समाजवादी पार्टी। समाज स्वागत है हमारे चैनल SK न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत में। हमारी मौजूदगी आज महाराजगंज जिले के नौतनवा विधानसभा में है। चुनाव नज़दीक आ चुका है, लगातार चुनाव का सर्वे जारी है और हर दलों के सभी प्रचार में लगे हुए सभी नेता। इसी कड़ी में हम लोग आज पहुंच चुके हैं गजराहा चौराहे पे। यहाँ के माहौल, यहाँ के लोगों से बात करके आपको बताएंगे यहाँ का क्या माहौल है, क्या इस बार बदलाव चाहती है जनता, क्या इस बार कुछ अलग करने वाली है। यहाँ के लोगों से बात करके आइए हम बताते हैं। चलो सर्वप्रथम चैनल में स्वागत है। क्या नाम है आपका? BML चौधरी। और यहाँ कहाँ के रहने वाले हैं? गजराहा के। इस बार चुनाव खत्म हो चुके हैं, फिर 2027 का चुनाव नजदीक आ गया है। क्या माहौल है आपकी विधानसभा में इस बार? माहौल तो खैर फिलहाल इस समय तो बदलना चाहिए। क्यों बदलना चाहिए? सरकार लगातार विकास कर रही है और कंपनियां बन रही हैं, रोड का विकास हो रहा है, पेंशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है, तमाम तरह सुविधाएं तो मिल रही हैं। इससे हमको ये नहीं है कि सुविधा तो मिल रहा है। फिलहाल इस समय सबको चांस दिया जाए एक बार। चांस देने से क्या मतलब हो रहा है? आखिरकार सब कुछ तो आप लोगों को मिल ही रहा है, तो चांस देने से क्या कुछ और मिल जाएगा? नहीं, कौन क्या किसको दिया है, कौन किसको देगा, इससे हमको नहीं मतलब है, लेकिन बारी बारी से सबको चांस दिया जाए। इस बार चांस देने का आपका कहने का मतलब क्या है? चांस बदलाव होना चाहिए। बदलाव किस पार्टी को चाहते हैं आप? जो हमेशा सबको मिलाकर चलता है उसी के साथ हम लोग रहना चाहते हैं। आपकी नजरों में कौन सी पार्टी है सबको लेके चलने वाली? अब हमारे निगाह से तो वैसे तो सभी लोग अपने ही हैं, मगर जो कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं, जिससे दो टोक हम बात कर सकते हैं,
हम उन्हीं को चाहेंगे। फिर भी कुछ पार्टी के नाम, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को चाहते हैं। जी। भाजपा से असंतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं। क्या कुछ कारण रहा भाजपा से क्या कारण था क्या कारण नहीं था, उनको हम लोग 2 बार 3 बार देख चुके। हाँ। कितना अच्छा है, कितना जो है क्या है। अब इसके बाद हम लोग बदलाव चाहते हैं। अभी आपके विधानसभा में किन की सरकार है, क्या विधायक यहाँ किस पार्टी के हैं? भाजपा के हैं निषाद पार्टी से और ऋषि त्रिपाठी जी। क्या कुछ विकास कर पाए हैं आपके विधानसभा के लिए? विकास क्या करेंगे, जो करना था तो वो तो कर ही चुके। जो आदमी हम लोग के बीच कभी रुकते नहीं हैं, किसी से बात नहीं कर पाते हैं, तो क्या मतलब है? क्या आप लोगों से आप कभी नजदीक से उनसे मिले हैं? बहुत पहले मिले थे। अभी चुनाव के दरमियान इधर पाँच कतई नहीं। कभी नहीं मिले। नहीं। तो इस बार बदलाव चाहते हैं आप? जी। ये बात कर चाहते साहब, आपका क्या नाम है सर? प्रेमचंद। कहाँ के रहने वाले हैं? गजरा। गजरा के। क्या कुछ लग रहा है इस बार आपको चुनाव में? चुनाव नजदीक है, सभी पार्टियां अपनी प्रलोभन अपनी दमखम लगाए हुई हैं। क्या कुछ इस बार चाहते हैं इस अपने नौतनवा विधानसभा में? बदलाव चाहिए भाई। बदलाव? काहे बदलाव चाहिए? आप लोग को राशन मिल रहा है। हमारी चांस दिया जाता है। अच्छा। हाँ। तो चांस देते देते कहीं। ये प्रधान एक ही होता है। हाँ। लेकिन प्रधान जो नहीं काम करता कहते हैं भाई बदलाव करिए। हाँ। ये काम नहीं किए तो क्या कुछ कमी नजर आ रही है सरकार में? सब कुछ तो मिल रहा नहीं है। क्या मिल रहा है? है, पेंशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है। कुछ नहीं। हाँ? समय से कोई नहीं मिल रहा। 5 किलो राशन है, सम्मान निधि है, रोड का विकास है, कंपनियों का विकास है। विकास तो है ही है, लेकिन जब बिना बदलाव के काम नहीं, एक ही सरकार नहीं होना चाहिए। क्या किस पार्टी से आपका उम्मीद है कि आप लोग का उद्धार होगा? अरे कोई पार्टी हम देखना पड़ेगा, वो समाज देखा जाएगा तो उसके बाद देखा जाएगा। आइए और लोग हैं, बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अरे हम कुछ कहाँ के नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं। क्या नाम है चाचा? कहाँ के रहने वाले हैं? अरे हमारे घर बकाई नहीं हवा। अरे तो का विधानसभा है ना आपका? हाँ है सब है। आपके क्षेत्र में कितना बढ़िया विकास हुआ है? अरे सब बढ़िया भाई बाबू जितना भाई। अब फिर क्या विचार है इस बार 2027 चुनाव में? अब जैसा पंच का नजर हुई तैसा हमारो नजर हुई बाबू। अच्छा अच्छा। ये क्या नाम है चाचा जी? शिव पूजन। कहाँ के रहने वाले हैं? गजरहा। इस बार नौतनवा विधानसभा क्या कुछ अलग बदलाव करना चाह रही है? हाँ, चाह रही है कि समाजवादी पार्टी है यहाँ नौतनवा विधानसभा से पार्टी के विधायक। अच्छा। हाँ। समाजवादी पार्टी। हाँ। तो क्या कुछ अलग और क्या विकास नहीं हुआ अभी तक? यहाँ के भाजपा से असंतुष्ट हैं? जो आएंगे वो है ना विकास करेंगे। जी जी। यहाँ तो यही विकास करेंगे, वो नहीं करेंगे। वो नहीं, वो अभी बहुत काम किए थे और उन्हीं के काम पद पर जो है चल रहे हैं सब। हमारा चंद्रकिशोर यादव नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम गजरा। क्या कुछ इस बार आपके क्षेत्र में बदलाव कुछ आपके विधानसभा में नजर आ रहा है? चुनाव के नजदीक है, सारी पार्टियां दमखम के साथ घूम रही हैं। हाँ, हमको बदलाव चाहिए। जब से भाजपा सरकार आई है तब से जनता बहुत पीड़ित है। उधर नोटबंदी हुआ, जनता मरे। फिर इधर गैस से डीजल का परेशानी हुआ, जनता कितना भूखे मरे, कितना क्या हुआ। आज जो समाजवादी पार्टी जो कार्य की है उसी का भाजपा उल्टा कर रही है। हाँ, ये मुजर चलवाई जनता के लिए, 100 नंबर चलवाई, तो भाजपा उसके 100 नंबर से 112 कर दी, 108 कर दी। हाँ, तो हमारे निगाह में क्या भाजपा की है? कुछ तो नहीं की। तो जनता तो कहती है कि बहुत अच्छी सरकार है, विकास कर रही है, 5 किलो राशन दे रही है, सम्मान निधि दे रही है। अब चाहिए क्या? आज तक की सरकार ने दिया ही नहीं। भाजपा तो दे रही है 2000 सम्मान निधि, भाजपा दे रही है। तो गैस जहाँ 400 मिलता था, आज क्यों 1000 में 1100 में क्यों गैस मिल रहा है? तो 2000 दे के हमसे उल्टा कान पकड़ के ले रही है। अरे तो आज गैस महंगा करिए तो फ्री में कनेक्शन भी तो दी है गैस का। कहाँ फ्री वाला गणेश? चूल्हा दी है, गैस सिलेंडर दी है। तो उसका तो गैस नहीं मिल रहा है जो फ्री वाला है। अच्छा। हाँ, गैस नहीं मिल रहा है। अभी चलिए एजेंसी पर हम पूछाते, गैस नहीं मिल रहा, फिर ला रहे हैं। और फ्री का कनेक्शन करवाई है लाइट का। हाँ, तो फ्री करवाई है तो उसका बिल कितना आ रहा है? उसका बिल सोचिए कितना आ रहा है। हाँ? क्यों बिल बढ़ा रही है सरकार भाजपा? हाँ, तो जनता पीड़ित नहीं है। यानी इस बार आप लोग बदलाव चाहते हैं? हम बदलाव चाहते हैं, हमारी समाज पार्टी आएगी यहाँ। हाँ। यहाँ के समाजवादी पार्टी आप लोग कह रहे हैं, तो यहाँ के मुख्य चेहरा आप लोग को कौन नजर आ रहा है जो आपके कंधों से कंधा मिला के चलने वाले हो? हमारे यहाँ देखिए 2 थे, मणि जी थे, मुन्ना थे, वो तो दोनों फ्लॉप हो गए। हाँ, अब नया चेहरा समाजवादी पे अखिलेश यादव किसको उतार रहे हैं, हम उसको हम चाहेंगे। यानी उन दोनों लोग
का आप लोगों से विश्वास उठ गया? गया है, हम लोग का विश्वास उठ गया दोनों। आप लोगों का उन लोगों से विश्वास उठ हाँ, और इसी त्रिपाठी से भी विश्वास उठ गया है। हाँ, जब चुनाव में आए थे तब मिलते थे, आज 5 साल हो गया होने जा रहा है, बाकी चेहरा नहीं कोई देखा है। तो क्या नाम है चाचा जी? चंद्रशेखर यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? गजरा के पास के रहने वाले हम। आपके गजराहा में क्या कुछ विकास हुआ है इन 5 सालों में? 5 सालों का जब से सरकार है, तो इस सरकार में कितना कुछ संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं, इसमें तो विकास मान लीजिए चलिए थोड़ा बहुत तो जो हुआ है मान लीजिए ठीक है, लेकिन सपा सरकार से क्या ना हम लोग बदलाव चाहते हैं सपा सरकार, क्योंकि ये सब ढकोसला की वजह से खनाव भाजपा सरकार है जो कि दूसरे को भड़काया जाता है। शरीर कैसा भड़काया जा रहा है? सरकार तो जैसे मान लीजिए किसी को पद लेकर के जात पात से, और इसमें सपा पार्टी में कहना ये सब नहीं सही, जो कि और क्या हम लोग बदलाव चाहते हैं। हम सपा सरकार के नहीं चाहते हैं कि तीसरा पार्टी अब कहना चेहरा आ जाए। तो सरकार आप लोगों को घर बैठे सम्मान निधि दे रही है, 5 किलो राशन दे रही है, सड़कें चौड़ी करवा रहे हैं जिससे आवागमन सुव्यवस्थित हो, विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं, और फिर तमाम तरह से सुविधाएं योजनाएं ला रही हैं, तो फिर आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? जैसे 5 किलो को आपने राशन फ्री किया, ठीक, 5 किलो राशन पहले से मिलता था, केवल पैसा फ्री किया इन्होंने, ठीक, और जो पैसा इन्होंने फ्री किया जो आपने जैसे गैस सिलेंडर ने भी बताए हैं उजिरा लगी उज्ज्वला वाले में से फ्री आपने कनेक्शन जो कराया, ठीक है, तो जब फ्री आपने किया तो 350 रुपये का गैस मिलता था जो कि सब्सिडी मिलती थी, सब्सिडी भी बंद कर दिया। आज 1000 का नाम ऊपर पड़ गया, 1013 रुपये का गैस का सिलेंडर का दाम हो गया। तो ये बताइए का ना इसमें से लूट खटोस वाली खुद ही कर रही है सरकार, एक तरफ दे रही है उसके पैसे कान पकड़ के घुमा के ले रही है जनता को। ये तो सही है, नहीं सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ लेकर के तो विकास तो कर रही है सरकार। तो कहाँ विकास हो रहा है भैया? विकास नहीं हो रहा। नो। आपके क्षेत्र के लोग विधायक कौन हैं इस समय? ऋषि त्रिपाठी। क्या आप उनको कभी देखे नजदीक से? देखे हम, मिले हैं उनसे? मिले हम। क्या अपनी व्यक्तिगत समस्याएं उनसे बात हुई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे और लोगों में मेरी व्यवस्था उनसे ऋषि त्रिपाठी जी से तो बात हो जाती थी, और अन्य लोग कुछ लोग हैं कि अभी उन लोग का चेहरा नहीं देखे होंगे। मान लीजिए विधायक नहीं थे तब भी हम गोरखपुर आना जाना था, ऋषि त्रिपाठी जी को जान रहे थे, इसे नहीं कोई ख्याल है। लेकिन आज सवाल बात ऐसा है कि मान लीजिए अभी समय खाना परिवर्तन का सब थोड़ा सा आदमी चाहता है इसे। अभी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? क्या कुछ बदलाव होगा? नहीं, बदलाव में क्या है, मान लीजिए जब विकास जो पहले से था अखिलेश यादव के समय में था वही हुआ बस, और बाकी तो विकास दिख नहीं रहा है। तो आइए, यहाँ पे भ्रमण करते हुए निकले थे एक नेताजी जो आज गजराहा चौराहे पहुंचे हुए हैं, इनसे कुछ बातें करते हैं। क्या कुछ माहौल है या क्या करने यहाँ पे इस क्षेत्र में? सर्वप्रथम हमारे चैनल में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, SK न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत। बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। आगे क्या? तो आज आपका भ्रमण है विधानसभा नौतनवा में, तो क्या कुछ आप भ्रमण के दौरान क्या आपके मन में विचार हैं इस नौतनवा विधानसभा को लेकर? मैं भ्रमण कर रहा हूँ, बहुत कुछ देखने को मिल रहा हूँ। क्या आपको क्या कुछ कमियां नजर आ रही हैं? विकास क्या आप समाजवादी पार्टी से हैं? सर्वप्रथम आपका एक बार हम परिचय जानना चाहते हैं पूरा। जयप्रकाश यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। तो इस बार प्रदेश में देश में सब जगह भाजपा सरकार है, इस बार चुनाव नजदीक है, हर तरह अपनी पार्टियां दमखम लगा के चल रहे हैं, तो आपकी पार्टी क्या कुछ लेकर के आने वाली है इस चुनाव में? यहाँ पर कुछ लोग समय पर चलते हैं, लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी हमेशा जनता के हित में क्षेत्र में बनी रहती है। मैं भी इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूं, मुझे यह देखने को मिल रहा है कि अभी विकास से महाराजगंज जनपद के 5 विधानसभा क्षेत्रों में नौतनवा विधानसभा क्षेत्र विकास के क्रम में बहुत पीछे है। मैं देख रहा हूं कि नदी के किनारे, नालों के किनारे जो घनी आबादी बसी हुई है, वह आबादी कम से लगभग 95% पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उपेक्षित जो लोग हैं, ऐसे लोग बसे हुए हैं, और उनके रहने के लिए, आने के लिए, जाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए कोई भी सटीक उपाय नहीं है। जो कुछ नाले मिले हैं रोहिन नदी में, वहाँ उनके तटबंध नहीं है, सड़कें नहीं है इस पार से उस पार जाने के लिए। मैंने देखा
कि अभी वहाँ कम से कम 3-4 पुल की आवश्यकता है, क्योंकि घनी आबादी है, जंगली क्षेत्र है, जंगल के रास्ते आदमी कितना घूम करके जाएगा। अगर पुल हो जाएगा तो सीधे संवाद जाएगा, सीधे संपर्क बनेगा। तो सड़कों और पुलों की खास वहाँ कमी है। इसी क्रम में हम चलते चलते एक गांव में पहुंचे, सेमरहवा गांव है। वहाँ के ग्रामीणों ने कहा कि आज़ादी के 77 वर्ष बीत गए, लेकिन आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ हम लोगों का हाल चाल लेने नहीं आता है। अगर आता है तो चुनाव में आता है। हम लोगों ने उन जनप्रतिनिधियों से बराबर मांग करता रहा कि हमारे सेमरहवा खास गांव में रोही नदी पर पक्का पुल बनवा दिया जाए, लेकिन आज तक सारे लोग वादा करके चले गए, किसी ने उस वादे पर फिर पीछे आकर के हम लोगों का हाल चाल नहीं सुना। हमने कहा ठीक है, मैं भी आया हूं आप लोगों का पीड़ा देख करके, और आपकी पीड़ा हमारी पीड़ा है, इसलिए आपके पीड़ा का निवारण करने के लिए मैं हर संभव कोशिश करूंगा। बशर्ते आप लोग भी निश्चय कर लीजिए कि हम जिस रास्ते पर चलेंगे हमारा साथ आप लोग देंगे या नहीं देंगे। अगर साथ देते हैं तो निश्चित तौर पर सेमरहवा खास गांव में रोही नदी पर पक्का पुल बनवा कर हम रहेंगे। उसी क्रम में सारे लोगों ने शपथ खाया, सेमरहवा गांव के लोगों ने, कि आप आगे बढ़िए, आप जैसे कहेंगे हम आपके साथ हैं। हम कहे आप लोगों का 1 रुपया नहीं खर्च होना है, लेकिन समय देना पड़ेगा। 1 बार 2 बार तो तहसील पर जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। बाकी आप अपने गांव में इसी नदी के किनारे जरूरत पड़ने पर 100-200 लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। बस यही आपका समय है, यही आपका खर्च है। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। सारे लोगों ने संकल्प लिया कि हम लोग तैयार हैं। उसके बाद अगले हफ्ते से हमने लड़ाई शुरू कर दिया, और उसी जगह पर जहाँ पुल बनना है, अभी तो एक देखे हम कि एक बांस का इतना ऊंचा पुल है, लगभग 4 फीट ऊंचा पुल है, और बांस और बल्ली के सहारे चल रहा है। लेकिन वहाँ पैदल और 2 पहिया के अलावा 3 पहिया और 4 पहिया वाहन सेमरहवा गांव में आज तक लोग देखे ही नहीं हैं। जब रास्ता नहीं है तो देखने का सवाल नहीं है। तो वह दुर्दशा देखते हुए हमने सारी बात बताया, तो उन लोगों ने संकल्प लिया कि मैं आपके पीछे चलने के लिए संकल्प लेते हैं, लेकिन आप यहाँ पर पुल बनवाने के लिए रणनीति बनावें। तो कई बार मैंने वहाँ पर इसी तरीके से प्रोटेस्ट किया जनता के बीच में, और उसके बाद एसडीएम नौतनवा के समक्ष बहुत बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया। तो उसके 17वें दिन की बात है, ऐसे ही हम कहीं भ्रमण कर रहे थे, तो कुछ लोग अखबार, हिंदुस्तान के अखबार ले करके आए। तो कहे नेताजी आपने सेमरहवा पुल के लिए आंदोलन किया, अब पुल स्वीकृत हो गया। वह अखबार की कटिंग मेरे सामने लाकर रख दिए। वह कटिंग मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत ही खुशी हुई कि कम से कम समय में ग्रामवासियों ने अपनी आवाज़ को हमारे साथ बुलंद किया। तो ग्रामवासियों की पीड़ा अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तो वह बयान क्या था हमारे वर्तमान जनप्रतिनिधि का? वर्तमान जनप्रतिनिधि जी ने एक बयान दिया अखबारों में, स्वीकृत तो हो गया। उन्होंने अखबारों में बयान दिया कि मैं पूजनीय मुख्यमंत्री जी के चरणों में जाकर के अनुरोध किया कि सेमरहवा खास गांव में पक्का पुल बना दिया जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया और पुल स्वीकृत हो गया 17 दिन के अंदर। हमने कहा चाहे जैसे हो, लेकिन समाजवादियों ने ग्रामवासियों की आवाज को बुलंद करने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो सोई हुई मुद्रा में थे उनका कान भी खुल गया, उनका आंख भी खुल गया, और तत्काल प्रभाव से लोग सक्रिय हो गए। तो वहां पर पुल स्वीकृत हो गया और निर्माण शुरू हो गया है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा समाजवादी पार्टी के किए हुए कार्यों को अपनी उपलब्धि बताने का काम किया जाता है। एक उदाहरण नहीं, अनेकों उदाहरण हैं जहां समाजवादी पार्टी ने वो काम किया। जैसे एक मकान बनवाया, प्लास्टर नहीं हुआ तो प्लास्टर लगवा कर सफेदी हो गई, तो उसकी उपलब्धि बताती है कि इसने इस मकान को भाजपा ने बनवाया है। इस तरीके की तमाम उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी की उपलब्धियों को अपने आप में गिनाने का काम करते हैं। यह ओछी मानसिकता है। आगे बोले। तो अब इस बार समाजवादी पार्टी क्या कुछ नया बदलाव लेके आ रही है जिससे जनता बदलाव चाह रही है, तो उनकी उम्मीदों पे कितना खरा उतरेगी पार्टी? मेरा मानना है समाजवादी पार्टी जो कुछ भी वादा करती है वो करके पूरा करती दिखाती है। हर संभव 100% वादा पर खरा उतरने का कोशिश करती है समाजवादी पार्टी।
यानी तो इस बार कुछ विशेष मुद्दे हैं जो कुछ तो चुनावी मुद्दे होते, तो इस बार सब जैसे भाजपा के मुद्दे हैं, तो समाजवादी पार्टी के कुछ मुद्दे हैं जो विधानसभा नौतनवा के लिए अग्रसर करेगा विकास में। अभी तो तमाम मुद्दे पिछली सरकारों में समाजवादी पार्टी द्वारा आम जनता ने देखा है। एम्बुलेंस चला, 100 नंबर चला, जो आज 112 नंबर हो गया, और वो कन्या विद्याधन योजना चला था, साइकिल कन्याओं को मिला था, गरीब छात्राओं को, ये सब तो चला ही था। और वो सब मुद्दे हैं, रहेंगे भी, लेकिन साथ साथ और भी मुद्दे हैं। बिजली, पानी, सड़क, ये सारी सुविधाएं समाजवादी पार्टी अपने निगाह में देखेगी। और आज समाजवादी पार्टी का दावा है कि हमारी सरकार बनती है तो महिलाओं को कम से कम एक परिवार में 40,000 रुपया वार्षिक पेंशन मिलेगी। पेंशन के लिए पेंशन ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अभी तो धीरे धीरे एजेंडा और तैयार किया जा रहा है कि हम आने वाले चुनाव में कौन सा एजेंडा लेकर के सरकार के बीच में जाएंगे। अभी एजेंडा हमारा दायरा और बढ़ करके तैयार हो रहा है। तो अच्छा, एक चीज़ और, सपा सरकार जो है लगातार विगत कुछ महीने या कुछ सालों से एक पीडीए चला रही है। हर ग्राम सभा में पीडीए करके चौपाल लगाया जा रहा है। इस पीडीए का कार्यक्रम का क्या कुछ उद्देश्य है, क्या कुछ मतलब है? आज हम भी पीडीए में ही भ्रमण कर रहे हैं, पीडीए जन जागरण कर रहे हैं, पीडीए चौपाल लगा रहे हैं। लेकिन आपने अभी पूछा कि पीडीए क्या है, बड़ी अच्छी बात है, मैं बताना चाहता हूँ। पीडीए एक विचारधारा है। वह विचारधारा महान जन नायक, समाजवादी के पार्टी को महान जन नायकों की विचारधारा पीडीए में निहित है। जैसे बिहार में कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा है, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की विचारधारा है, शरद यादव की विचारधारा है, जनेश्वर मिश्रा की विचारधारा है, समाजवादी के प्रणेता लोहिया जी की विचारधारा है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा है, हमारे श्रद्धेय नेता मुलायम सिंह यादव की विचारधारा है। ये सारे बड़े बड़े समाजवादियों की एक विचारधारा है। वो पुरानी विचारधारा है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ करके और समाज के अंतिम छोर पर जो हमारा नौजवान है, उपेक्षित है, उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़कर उसको सामाजिक न्याय प्रदान किया जाए। तो यही है पीडीए। इस पीडीए में विभिन्न विचारधारा के लोग हैं, जैसे दलित, पिछड़े, उपेक्षित, आदिवासी जितने हैं, और सबड़ में भी जो उपेक्षित हैं। सबड़ ऐसा नहीं कहे हैं कि हम सबड़ विरोधी हैं, मैं सभी जातियों को एक साथ लेकर चलने का काम करता हूं। सबड़ भी मेरे दिल में है, पिछड़ा भी मेरे दिल में है, दलित भी मेरे दिल में है। लेकिन एक बार काशीराम साहब और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इसके लिए जातिगत जनगणना कराई जाना बहुत ही आवश्यक होता है। तो उसी क्रम में आज हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जाति आधारित जनगणना को राष्ट्रीय स्तर पर कराए जाने के लिए पुरजोर मांग कर रहे हैं। लेकिन यह सरकार उस वादे पर अभी हाँ करने के लिए काम नहीं कर रही है, बल्कि एक बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया कि हाँ हम जाति आधारित जनगणना कराएंगे। उनका वादा वो अभी खोसा निकल रहा है। आज वह प्रोफार्मा लेकर के जब गणना करने के लिए गणना एजेंट आपके बीच में जाते हैं तो उसमें वह कॉलम नहीं है, जाति आधारित कॉलम ही नहीं है, बाकी सारे कॉलम है। तो कहते हैं बाद में अगले चरण में किया जाएगा। अगले चरण में करने का मतलब होता है कि आप सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक कॉलम बढ़ाने में आपको क्या दिक्कत होती है? क्यों नहीं इसी क्रम में आज ही क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब आपकी विचारधारा में खोट है। जैसा कि आप बार बार आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना होगी, और वो स्थापना हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में फिर लगातार हमारा सर्वे जारी रहेगा। फिर अगले बुलेटिन में मिलेंगे। तमाम तरह से योजनाओं गिनाए नेताजी ने। फिर मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक बने रहिए, देखते रहिए हमारे SK News 24 सच्चाई की जीत। जय हिंद।